हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, बीएफ स्किनर, ये सीटीपी का टॉपिक है। इनका जो सिद्धांत है दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये सिद्धांत से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, चाहे आपका सीटेट हो या यूपी टेट या कोई भी टेट हो, सब में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि इनका सिद्धांत कौन सा, इन्होंने किस जानवर पे अपना प्रयोग किया। तो इन्होंने चूहा यानी रैट और कबूतर पिजन पे अपना प्रयोग किया। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बीएफ स्किनर के बारे में कंप्लीट देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, बीएफ स्किनर का सिद्धांत इनका जो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने चूहा और कबूतर पे अपना प्रयोग किया। और इस सिद्धांत के अन्य भी नाम हैं। अन्य नाम कौन कौन से हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, साधनात्मक या नैमित्तिक अनुबंधन, आरएस थ्योरी, आरएस यानी आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे रिस्पांस स्टिमुलस थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पहले अनुक्रिया यानी रिस्पांस होती है, बाद में उद्दीपक यानी स्टिमुलस मिलता है। ओके, इनमें से कोई भी नाम आए, आप लोग कंफ्यूज मत होना। ये सब पता होनी चाहिए कि ये सभी जो सिद्धांत हैं ये बीएफ स्किनर के ही सिद्धांत हैं। तो देखिए, ये कैसे प्रयोग करते हैं। स्किनर का प्रयोग, स्किनर ने अपने प्रयोग मुख्य रूप से चूहों और कबूतर पर किए थे। इन्होंने एक विशेष प्रकार का बॉक्स बनाया जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। ये जो बॉक्स है इसे स्किनर बॉक्स के भी नाम से जाने जाते हैं। भूखे चूहे को क्या करते हैं, एक बॉक्स में बंद करते हैं। चूहा अंदर से इधर उधर घूमता है यानी अनुक्रिया रिस्पॉन्स करता है। अचानक उसका पैर जो होता है लीवर पर पड़ता है और उसे भोजन उद्दीपक यानी रिवार्ड मिल जाता है। जैसे ही उस लीवर पे पैर पड़ता है वैसे ही उसे भोजन की प्राप्ति होती है। चूहा यह सीख जाता है कि लीवर दबाने से भोजन मिलता है। यह भोजन चूहे के लिए पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट का काम करता है। ये जरूर पूछा जाता है कि रेनफोर्समेंट क्या होता है। काम करता है जिससे वह लीवर दबाने की क्रिया को बार बार दोहराता है। क्या करता है, बार बार दोहराता है कि वो एक बार को उछल कूद कर रहा था, अचानक से उसका पैर लीवर पे पड़ जाता है और उसके दबने से उसे भोजन प्राप्त हो जाता है। इसीलिए वो बार बार उस क्रिया को दोहराने लगा। अब देखिए, मुख्य अवधारणाएं कौन कौन सी, यानी कि कॉन्सेप्ट कौन से हैं। स्किनर ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए कुछ मुख्य शब्दों का प्रयोग किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में पूछे ही जाते हैं। इसके लिए इसके आगे आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि पुनर्बलन क्या होता है, सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है। दोस्तों, ये आप लोग जरूर याद रखना। पुनर्बलन यह कोई ऐसी चीज या घटना है जो किसी व्यवहार को दोबारा करने की संभावना को बढ़ाती है। दो प्रकार की होती है, एक तो सकारात्मक पुनर्बलन यानी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, कोई अच्छी या पुरस्कार चीज जैसे देना, जैसे अच्छे नंबर आने पर तारीफ या चॉकलेट मिलना। जैसे जब छोटा बच्चा होता है स्कूल में अच्छे काम कर ले तो मैडम से शाबाशी देती है या वेरी गुड कहती है, या उनके पास टॉफी या चॉकलेट होती है वो देती है। ऐसे ही घर में जब कोई अच्छा काम बच्चा करता है तो उसके गार्जियन ऐसे ही करते हैं। तो इससे बच्चा आगे भी पढ़ाई करने की मतलब कोशिश करता है। तो उसे क्या कहते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन। अब देखिए दोस्तों, नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है। इसमें क्या होता है, जैसे निगेटिव रेनफोर्समेंट बोलते हैं, किसी अप्रिय या बुरी स्थिति को हटा लेना, जैसे धूप से बचने के लिए छाता खोलना या डांट से बचने के लिए होमवर्क समय पर कर लेना। यहाँ पर डांट जो है वह अप्रिय स्थिति है, इससे बचने के लिए काम कर रहे हैं बच्चे।
कि मुझे जिससे डांट ना पड़े, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। अब दंड देखिए क्या होता है, पनिशमेंट, या किसी व्यवहार को रोकने या कम करने के लिए किया जाता है। जो दंड है वो भी दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। कुछ अप्रिय देना, जैसे गाली, गलती करने पर डांट पड़ना। जो बच्चा होता है उसे दंड क्या होता है, वो गलत अप्रिय यानी गलती करता है तो उसे डांट पड़े। और नकारात्मक किसी पसंदीदा चीज को छीन लेना, जैसे शरारत करने पर फोन या वीडियो गेम छीन लेना, उसी को नकारात्मक दंड कहते हैं। ये तो हो गए मुख्य कंसेप्ट। अब देखिए स्किनर के सिद्धांत के कुछ मुख्य नियम है। नियम को जैसे आकार देना यानी शेपिंग, जब बच्चा कोई बड़ा या जटिल व्यवहार एक बार में नहीं सीख पाता तो उसे छोटे छोटे चरणों में तोड़कर सिखाया जाता है। हर सही चरण पर पुनर्बलन दिया जाता है, यानी जैसे जो बच्चा होता है काम पूरा नहीं कर पाता तो उसे धीरे धीरे पहले एक शब्द दिया जाता है, जैसे ए। पूरी एबीसीडी छोटे बच्चे को नहीं आती तो पहले ए सिखाया था, जब वो कर लेता है तो उसे शाबाशी दी जाती है, यानी वेरी गुड दिया जाता है। उसी को आकार देना कहते हैं। विलोपन, यदि किसी सीखे गए व्यवहार के बाद लंबे समय तक पुनर्बलन न दिया जाए तो वह व्यवहार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, विलोपन कहते हैं। शैक्षिक महत्व देखिए, इससे क्या हमें सीख मिलती है। तत्काल पुनर्बलन, बच्चे को उसके सही उत्तर या अच्छे व्यवहार के लिए तुरंत शाबाशी या फीडबैक देना चाहिए, उसे तत्काल पुनर्बलन कहते हैं। व्यवहार संशोधन, बच्चों को बुरी आदतों को छुड़ाने और अच्छी आदतों को विकसित करने में यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, यानी सहायक है। अभिक्रमित अनुदेशन, स्किनर ने शिक्षण की इस विधि को दिया है जिसमें पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे भागों में बांटकर बच्चा अपनी गति से सीखता है, उसे क्या कहते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। ये शैक्षिक महत्वपूर्ण हो गए। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है देखिए, जैसे थार्नडाइक बनाम स्किनर। थार्नडाइक क्या कहते हैं, स्किनर क्या कहते हैं। थार्नडाइक का जो सिद्धांत है एसआर थ्योरी यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जबकि स्किनर का क्या है, पहले रिस्पॉन्स दो फिर स्टिमुलस लो यानी फिर उद्दीपक। और जो थार्नडाइक का मानना है पहले उद्दीपक फिर रिस्पॉन्स यानी क्रिया। और सतत बनाम आंतरिक पुनर्बलन, स्किनर के अनुसार लगातार तारीफ करने के बजाय यानी कंटिन्यूस बजाय रुक रुक कर कभी कभी तारीफ करना चाहिए, लेकिन थार्नडाइक पूरा अपोजिट है। बच्चों में किसी आदत को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए ज्यादा प्रभावी होता है, ऐसा थार्नडाइक और स्किनर का मानना है। ये दो नोट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। देखिए अब क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछे जाते हैं। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, जन्मजात क्षमता के कारण, अनुकरण और पुनर्बलन के माध्यम से, परिपक्वता के कारण, केवल के नियमों के कारण। परिपक्वता के कारण नहीं, स्किनर का जो मानना है अनुकरण और पुनर्बलन के माध्यम से, यानी बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में किस पर सबसे अधिक बल दिया गया है, उद्दीपक पर, पुनर्बलन पर, वातावरण पर, वंशा अनुक्रम पर। तो दोस्तों जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है वो पुनर्बलन पर दिया गया, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए दोस्तों, स्किनर के सिद्धांत के आधार पर बनाई गई शिक्षण विधि कौन सी है, समस्या समाधान विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, परियोजना विधि, खेल विधि। जो स्किनर द्वारा बनाई गई है दोस्तों वो है अभिक्रमित अनुदेशन विधि, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन रहा, यदि एक शिक्षक
छात्र के सही उत्तर देने पर शाबाश या बहुत अच्छा कहता है। तो यह किसका उपयोग कर रहा है नकारात्मक पुनर्वलन का? देखिए ये तो हो नहीं सकता। सकारात्मक प्राथमिक दंड या विलोपन दंड। विलोपन में क्या होता है, जब उससे पुनर्वलन ना दिया जाए तो वो समाप्त हो जाता है, उसी को विलोपन कहते हैं। यह है सकारात्मक पुनर्वलन, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नकारात्मक पुनर्वलन का क्या अर्थ है? किसी अवांछित या कष्टदायक उद्दीपक को हटाकर व्यवहार को बढ़ाना, बच्चे को शारीरिक दंड देना, बच्चे की प्रशंसा करना, छात्र को कक्षा से बाहर निकालना। देखिए तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दे सकते, बच्चे की प्रशंसा लगातार तो प्रशंसा भी नहीं कर सकते, ऐसा स्किनर का मानना है। लेकिन छात्र को क्लास से बाहर भी नहीं कर सकते, इसीलिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए उदाहरण क्या है दोस्तों इसमें, किसी अवांछित या कष्टदायक उद्दीपक को हटा के व्यवहार को बढ़ाना। इसका एक उदाहरण है, तेज धूप से बचने के लिए चश्मा लगाना। यहाँ धूप से परेशानी हटी तो चश्मा लगाने का व्यवहार बढ़ा। ओके, अब देखिए आप लोग कमेंट करिए कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों को अच्छी लग रही तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।